हेलो नमस्कार एवरीबॉडी, ये मेरे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है और इस वीडियो में हम एंशिएंट पोर्ट्स की बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड पे मैं एक छोटा सा लाइफ अपडेट शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक एंशिएंट हिस्ट्री के एनालिसिस वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि इंपॉर्टेंट साइट्स या जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है एंशिएंट हिस्ट्री में उनका वेटेज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया है। सो रिसेंटली वी हैव बीन सीइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, एक बार यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था मुचरिस पुहार एंड पूम्पुहार के ऊपर। ये क्वेश्चन वॉज फ्रॉम पोर्ट्स, सिर्फ नाम पूछा है। अगेन देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन घंटशाल, कंदुरा एंड चौल कि ये क्या है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे कि पोर्ट से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दे आर नॉट वेरी डिटेल्ड और वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। सिंपली बहुत बार पोर्ट्स का नाम दे दिया गया और पूछा गया ये क्या है, आर दे मार्केट्स, आर दे पोर्ट्स, आर दे आर सिटीज, मतलब क्या नाम है। तो मतलब बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेजर पोर्ट्स हैं, विच इज द मोस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड विच इज जिसके आने के 80% चांसेस हैं। बहुत रेयर चांसेस में आपसे कुछ मेजर फाइंडिंग भी पूछ सकते हैं। सो वील जस्ट सी कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, वील ऑल्सो सी वेयर दे आर एंड वील सी द मेजर फाइंडिंग देयर। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम पोर्ट्स पढ़ते क्यों हैं। देखिए, अगर किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी नेशन को टॉप मोस्ट इकोनॉमी बनना है या बहुत डोमिनेंट पावर इन द वर्ल्ड बनना है, तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू हैव अ सी आउटलेट। इसलिए आप देखोगे इतने सारे नेशन के बीच में टसल होता रहता है कि फॉर सर्टन स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स। और सेकेंडली ये क्या इंडिकेट करता है, अगर किसी भी नेशन के पास हिस्टोरिकली बहुत सारे पोर्ट्स रहे हुए हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि एक तो चीज़ों का सरप्लस था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज हो रहा था, और वो एक ऐसा नेशन था जो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड था और जिसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। दिस इज वाई दीज एंशिएंट पोर्ट्स आर नॉट merely पोर्ट्स, देयर आर हेरिटेज, राइट। तो सबसे पहले जो हम पोर्ट देखेंगे वो बंगाल में है। इसका नाम है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति कम्स फ्रॉम द वर्ड ताम्र। ताम्र का मतलब होता है कॉपर। इस पोर्ट से बहुत ज्यादा कॉपर एक्सपोर्ट होता था एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट इन दिस रीजन। यहाँ पे जब मैं लास्ट में सारे ऐसे नाम लिख दूंगी ना, तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ कमिंग डाउन, आंध्र प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। पहला घंटसाल और दूसरा मासुलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, जो विच इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोर्ट। तो ये हो गया हमारा घंटसाल, ये आ चुका है एग्जाम में। और ये I think Tamralippi has not been asked, so keep an eye for that. तो घंटसाल और घंटसाल के नीचे मासुलीपट्टनम। मासुलीपट्टनम और मासुलीपट्टिनम, ठीक है, ये दोनों पोर्ट्स हो गए। नाउ कमिंग टू तमिलनाडु, हमें पता है संगम एज में एंड अदरवाइज थ्रू आउट हिस्ट्री यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स रहे हैं। जैसे एक तो ये हमारा ममल्लपुरम हो गया। एक पल्लव किंग थे जिनका नाम ममल्ल था या नरसिम्हा वर्मन था, उन्होंने ये टाउन कंस्ट्रक्ट कराया था। तो आफ्टर हिम दिस पोर्ट वाज नेम्ड एज ममल्लपुरम। ओके, इसके नीचे जो पोर्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला हो गया हमारा अरिकामेडु। अरिकामेडु और इसे पोडेकू भी कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो मेडू तमिलनाडु, नाडू मेडू, टू मी इट साउंड्स सिमिलर, तो ऐसा यू कैन रिमेम्बर इट्स इन तमिलनाडु। और ये जो अरिका मेडू है वो इंडो रोमन ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो कुषाण पीरियड था उसमें हमें पता है बहुत ज्यादा इंडो रोमन ट्रेड हो रहा था, इतना कि जो प्लाइनी है हिस्टोरियन, वो कंप्लेन करते हैं कि हाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, बुलियंस आर फ्लोइंग अवे फ्रॉम रोम टू इंडिया। तो इंडिया में इतना ज्यादा गोल्ड आ रहा था रोम से, और हमें कैसे पता चलता है कि इंडो रोमन ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना सर्टन पॉटरी मिली है जिसे हम रूलेटेड वेयर कहते हैं। रूलेटेड वेयर क्या होता है कि अगर ऐसा पॉट है ना, तो इस पे एक कुछ ऐसा रूलेट का पैटर्न बना रहता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये रोमन ट्रेड है। तो अगर आपको कभी ऐसा पूछा जाए कि रोमन ट्रेड या मेडिटेरेनियन ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है, तो दिस वाज अरिकामेडु और पोडेकू, ठीक है। अभी इसके नीचे है एक पुहार, जिसे हम कहते हैं पूम्पुहार भी कहते हैं या कावेरी पट्टिनम कहते हैं। ये तो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोर्ट है अगेन। क्यों? क्योंकि ये चोलास का कैपिटल था। अच्छा, चोलास का कैपिटल पहले क्या था? उरैयूर। उसके बाद ये उनका मेन पोर्ट भी था और कैपिटल था। उरैयूर आप जरूर लिख लीजिएगा, ये भी अलग से, ये उरैयूर। और उरैयूर में कॉटन प्रोडक्शन होता था। कॉटन प्रोडक्शन आज भी द कॉटन साड़ीज ऑफ दिस रीजन आर पॉपुलर। ओके, तो उरैयूर में आप देख लेना कॉटन प्रोडक्शन, ये पूछा भी गया है पहले। एंड पूम्पुहारा आल्सो हैज बीन आस्क्ड अभी 2023 एज वी हैव सीन, ठीक है। उरैयूर कॉटन आप लिख लेना। तो शिफ्ट होके बाद में कहाँ हो गया? पुहार या कावेरी पट्टिनम, ये चोलास का पोर्ट था, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला पोर्ट, ठीक है। ये कौन सा पोर्ट है? कोरकई। ये किसका पोर्ट था? ये पांड्यास का पोर्ट था।
अब हमें पता है कि पांड्यास का जो कैपिटल था वो मदुरई था और उनका मेन पोर्ट था क्या, कोरकई। कोरकई बहुत ज्यादा पॉपुलर किसके लिए, मोतियों के लिए, जो पर्ल्स होते हैं ना आपके, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो यू कैन राइट वहां पे नीचे पर्ल्स, पर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था ये। एंड उसके ऊपर है हमारा मुचिरिस। अगेन मुचिरिस इज सो फेमस, इट्स एक्चुअली कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि इधर साइड से जब लोग आते थे ना, इधर साइड से जब लोग आते थे तो हाउ दे आर एंटरिंग इंडिया फ्रॉम दिस पोर्ट। ओके, तो ये भी जो हमारा पोर्ट था, जैसे मुचिरिस है, अरिका मेडू, ये सारे मेडिटेरेनियन पोर्ट के, मेडिटेरेनियन ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट। मुचिरिस साउंड्स लाइक मिर्ची ना, इट्स सिमिलर टू दैट। तो जो काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर होती है, उसके लिए मुचिरिस ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से बहुत ज्यादा ब्लैक पेपर एक्सपोर्ट करते थे हम। और ब्लैक पेपर को हम क्या बोलते हैं, यवन प्रिय कहते थे। यवन मतलब फॉरेनर्स या ग्रीक स्पेशली, ठीक है। और प्रिय मतलब डियर टू, तो जो भी फॉरेनर्स को डियर रहती थी, ग्रीक को डियर कहती थी, वो क्या थी, यवन प्रिय, और वो यहाँ मुचिरिस से एक्सपोर्ट होती थी। ये मुचिरिस पोर्ट क्या था, चिरीज, चिरीज, चिरीज लाइक चेरा, तो ये एक चेरा पोर्ट था। कोरकई क्या था, पांड्या पोर्ट था। पुहार क्या था, कावेरी पट्टनम किसका था, चोलास। तो ये वाला चोला, ये वाला चेरा और ये वाला पांड्या, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर, ये संगम एज के पोर्ट्स हैं। नाउ कोरकई इज पांड्या, पर्ल्स, कावेरी पट्टनम पुहार हमने पढ़ लिया, चोलास, एंड नाउ मुचिरिस इज चेरास। चेरास का सिर्फ ये मुचिरिस पोर्ट नहीं था, एक और इंपॉर्टेंट पोर्ट था जिसका नाम था तोंडी। तो अगर आपको नोट करना हो कि चेरास के दो पोर्ट थे इंपॉर्टेंट, एक मुचिरिस था, एक तोंडी था। तो तोंडी भी अगर कभी आ जाए कि व्हाट इज तोंडी, तो व्हाट इज दैट, अ पोर्ट। ओके, नाउ कमिंग टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये एक अपना कल्याणी पोर्ट है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं बॉम्बे इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स, यहाँ पे लोगों का जाके कल्याण हो जाता है। तो ये एक्चुअली जो कल्याणी है वो बॉम्बे के बहुत पास है, ठीक है। तो कल्याणी इज अ पोर्ट हियर वेरी नियर टू बॉम्बे एंड सिटी ऑफ ड्रीम्स, राइट। तो ऐसे याद करने के लिए बस। और इसके ऊपर दो पोर्ट्स हैं, ये वाला बहुत फेमस है अगेन, सोपारा, और ये वाला जो हमारा पोर्ट है इसके नीचे, ये है चौल। अभी आप देखते हो जो सोप ओपेराज बनती है, जो सास बहू सीरियल्स बनते हैं, वो दे आर शॉट इन मुंबई, बॉम्बे, महाराष्ट्र, राइट। तो सोपारा इज लाइक सोप ओपेरा टू मी, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र। एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ डिपिक्शन ऑफ चौल्स, चौल इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर रिमेम्बरिंग। ओके, ये वाला कंडूरा, ये पूछा गया घनशाल और चौल के साथ। ये गुजरात में एक पोर्ट है जिसका नाम है कंडूरा। गुजरात के बाकी 3 पोर्ट हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है लोथल। लोथल सबको पता है कि हरप्पन सिटी, हरप्पन साइट है और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है, जहाँ पे शिप्स बनाई जाती हैं या मेंटेन की जाती है ना, मेंटेनेंस वर्क होता है, रिपेयर की जाती है। तो द फैक्ट दैट लोथल में आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि वे सो टेक्नोलॉजिकली एडवांस इवन एट दैट टाइम, राइट। ये लोथल यहाँ पे प्रोबेबली वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है। इसके नीचे जो है वो 2 पोर्ट्स हैं, पहला है भारूच और दूसरा है भागत्रव। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। और ये जो भारूच है ना, ये भी बहुत फेमस पोर्ट है, इसे बेरी गाजा भी कहा जाता है, बेरी गाजा या भृगुकच्छ। भृगुकच्छ इज आई थिंक अ वेरी नाइस नेम, भृगुकच्छ, ये भी एक उसका दूसरा नाम है। दिस इज ऑन मां नर्मदा एंड इट वाज अ वेरी पॉपुलर ट्रांजिट हब, मतलब कि सारी चीजें आके इस पर्टिकुलर पोर्ट पे आ जाती थी और फिर दूसरी जगह यहाँ से जाती थी, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर पोर्ट्स। नाउ वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू कैन राइट इट डाउन। आपने देखा है मैंने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फेमस था उस पोर्ट के बारे में, मैंने सिर्फ उतना ही बताया बिकॉज आई बिलीव सिर्फ उतना ही आता है। तो मोस्ट लाइकली आपसे पूछेगा तो 80% ऑफ चांसेस यही है कि इनमें से कोई नाम दे देगा और इट वुड बी आस्क्ड कि क्या है ये, लाइक सुपारा क्या है या ताम्रलिप्ति क्या है, थिंग्स लाइक दिस। और 20% चांस ये है कि आपसे कोई मेजर फाइंडिंग पूछ लें कि इस जगह क्या मिला है, इस जगह मतलब कोई भी मेजर फाइंडिंग जो मैंने आपसे बोला, जैसे रूलेट वेयर, इंडो रोमन ट्रेड का बोला मैंने, ब्लैक पेपर का बोला, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड पूछा। अगेन आया कम है ऐसा, मोस्टली नाम ही आए, सो फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन लाइक रियली रिमेम्बरिंग द नेम्स। इफ यू कैन सी द स्टेट्स व्हिच आई हैव हाइलाइटेड दैट वुड आल्सो बी गुड। ओके, एंड दैट्स इट फॉर पोर्ट्स। एंड एज आई सेड, इस वीडियो के एंड पे मैं छोटा सा लाइफ अपडेट शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली अभी यूपी का रिजल्ट्स आया था एंड आई हैव माई मेन्स ना, यूपी मेन्स अब 29 जून आई बिलीव। तो मैंने इनिशियली प्लान किया था मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालूंगी, बट आफ्टर द रिजल्ट्स, क्योंकि मैं भी यूपी का पहली बार कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा अभी,
इसलिए आई डिडंट पोस्ट दैट फ्रीक्वेंटली, बट आई स्टिल प्लान टू अपलोड द रेलिवेंट वीडियो, स्पेशली जो मैंने एंशिएंट के एनालिसिस में बात करी है कि ये मैं डालूंगी, तो आई स्टिल प्लान टू डू दैट। हाउएवर आई वुड लाइक कि आप ना मुझे कमेंट्स में बता दो कि कौन से वीडियोस मुझे एक्चुअली आपको ज़्यादा आपके लिए प्रायोरिटी ये है ना कि मैं उनको पहले बना सकती हूँ, रेस्ट आई कैन लीव फॉर लेटर। मतलब ये सीरीज तो मैं बनाऊंगी कि कैपिटल्स एंड एंशिएंट कैपिटल्स एंड साइड जो भी मैंने बोला है बेसिकली, बट इट वुड बी गुड फॉर मी इफ़ यू आर एबल टू टेल मी कि आपको प्रायोरिटी बेसिस पे क्या चाहिए। सो इफ़ यू कैन कमेंट दैट, एंड जो भी कमेंट्स जिस पे ज़्यादा आते हैं जिस भी टॉपिक पे, तो आई विल ट्राई कि मैं वो पहले बना दूँ। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।